हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। जो अपनी ड्रग करेंगे वो हम करेंगे डायएज़ेपाम। तो सबसे पहले जब हमने सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की ड्रग पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था, जब हमने उसकी क्लासिफिकेशन करी थी तो हमने पढ़ा था कि जो डायजेपाम की जो ड्रग है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, बेंजोडायजेपाइन में। कि हम क्यों पढ़ रहे हैं कि कैटेगरी में फॉल करती है, क्यों पढ़ रहे हैं हम क्लासिफिकेशन, ताकि हम डायजेपाम को और अच्छे से जान पाएँ। तो जब हम डायजेपाम का केमिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो उसमें बेंजोडायजेपाइन की भी रिंग इंक्लूड होती है, तो हमें समझने में आसानी हो जाती है कि डायजेपाम का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो वही हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेंजोडायजेपिन का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं बेंजोडायजेपाइन का स्ट्रक्चर। ठीक, बेंजोडायजेपिन के स्ट्रक्चर है। बेंजो मतलब बेंजीन, डाया मतलब दो, एजा मतलब नाइट्रोजन के जो ग्रुप हैं, और पाइन मतलब 7 मेंबर्ड की रिंग। तो सबसे पहले बेंजो मतलब बेंजीन, बेंजीन की रिंग बनाएंगे। यहाँ पे एक ये बनी बेंजीन की रिंग। ऐसा 7 मेंबर्ड 7 रिंग जिसमें 2 नाइट्रोजन ग्रुप आते हों उसे हम क्या बोलते हैं, डायएज़ेपाइन। तो हमें यहाँ पे एक ऐसी रिंग बनानी है जिसमें 2 नाइट्रोजन आते हों और 7 मेंबर्ड वो रिंग होनी चाहिए। तो ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई 7 बेंजोडायजेपाइन। यहाँ पे नाइट्रोजन को हम किसके साथ अटैच करेंगे, एक हाइड्रोजन के साथ अटैच करेंगे और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिखाएंगे और एक बॉन्ड यहाँ पे दिखाएंगे। अभी पूरी रिंग किसकी हो गई, आपकी बेंजोडायजेपाइन की रिंग हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी की हेल्प से हम किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, केमिकल स्ट्रक्चर डायएज़ेपाम का स्ट्रक्चर इसी की मदद से बनाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी, जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इस वजह से ताकि हमको ये केमिकल स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो जाए। तो जब भी हम ये केमिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे बेंजोडायजेपाम का, वो इसी की मदद से बनाएंगे। किसकी मदद से, बेंजोडायजेपिन की मदद से। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बेंजीन है तो यहाँ पे भी आपको क्या सिंपली क्या बना देनी है, बेंजीन रिंग बना देनी है। ये क्या बन गया आपका बेंजीन रिंग। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक क्लोरीन ऐड करना है। कुछ तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा ना, तभी तो डायजेपाम फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आपको एक क्लोरीन ऐड करना है। ये जो डायजेपाइन का स्ट्रक्चर है सिंपली यहाँ पे भी बना देना है। यहाँ पे नाइट्रोजन, क्योंकि 7 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे नाइट्रोजन। ये बन गया आपका क्या बना, ये आपका डायजेपाम का स्ट्रक्चर बन गया। डाई मतलब दो क्या, नाइट्रोजन, एजा मतलब नाइट्रोजन ग्रुप। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ पे आपके नाइट्रोजन है, यहाँ वाला जो नाइट्रोजन है वो H के साथ बॉन्ड था, पर यहाँ वाला जो डायजेपाम का नाइट्रोजन है वो किसके साथ अटैच होगा, CH3 के साथ अटैच होगा। ठीक, अब ये जो ये बॉन्ड है इसे हम बोलते हैं अनसैचुरेशन। और जब हम इसका सैचुरेशन करते हैं ना तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आता है। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, आ गया। ये नंबर जो 3 है इसे 1 कह देते हैं, इसे 2 कह देते हैं। ये 3 हमको खाली दिखाना है। क्यों, क्योंकि जब हम इसका IUPAC करेंगे ना तो उसमें हम दिखा देंगे कि 3। अब यहाँ पे क्या करना है, जो 5th पोजीशन है, ये 4th हो गई, ये 5th हो गई। अब जो 5th पोजीशन है इसमें आपको क्या बनाना है, एक फिनाइल ग्रुप बनाना है। इसमें आपको क्या बनाना है, एक फिनाइल ग्रुप बनाना है। और ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे का ऐसे रहेगा। तो ये क्या बन गया आपका, डायएज़ेपाम। ये 4 हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th 7th 8th और 9th। ठीक, ये बन गया डायजेपाम का स्ट्रक्चर। देखो, अगर आपको बेंजोडायजेपिन का स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप डायजेपाम का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बना लोगे। अब हम इसकी देखते हैं IUPAC। क्या देखते हैं, IUPAC। तो देखो 7 पे क्या लगा है, क्लोरो, तो 7 क्लोरो। 1 और 3 पे क्या लगा है, डाईहाइड्रो। अब मैंने आपको बताया 1 पे क्या लगा था, हाइड्रोजन ग्रुप लगा था, और 3 पे जब हमने इसका सैचुरेशन कर दिया तो यहाँ जब हम इसका सैचुरेशन कर देंगे तो एक यहाँ पे H और एक यहाँ पे H। ठीक, तो हम इसको दिखाएंगे 1 पे और 3 पोजीशन पे क्या है, डाईहाइड्रो था, ये रिप्लेस हुआ है 1 3 डाईहाइड्रो। ठीक, अब ये जो CDMPB, ये वाले जो C है, ये वाला जो D है, ये जो M है, ये P है, ये हम अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं। जब हम IUPAC करते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कर सकते कि 1 मिथाइल पहले लिख दे। मार्क्स तो नहीं कटेंगे, डिपेंड अपॉन द टीचर कैसा है आपका, बट जो IUPAC का रूल ये है कि हमें अल्फ़ाबेटिकली चलना होता है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, C, क्योंकि C सबसे पहले आता है, ABC, तो C सबसे पहले आता है। तो हम लिखेंगे 7 क्लोरो। 1 और 3 पे हमने इसका हाइड्रोजन हटा दिया तो डाईहाइड्रो मतलब हटा दिया।
1 और 3 डाईहाइड्रो, डाईहाइड्रो, डाई मतलब दो और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हटा दिए कौन सी पोजीशन से, 1 और 3 पोजीशन से। अब यहाँ पे क्या लगा है, 1 पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा एक, 1 मिथाइल। अब यहाँ पे 5 पोजीशन पे क्या लगा है, एक फिनाइल लगा है। ये जो 5 पोजीशन है यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप लगा है। 2H, यहाँ पे जो 2 है उसका भी तो हमने एक हाइड्रोजन हटाया है, जब हमने ये बॉन्ड हटाया तो यहाँ पे भी तो एक हाइड्रोजन लगाया, तो उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे कीटोन लगा दिया। तो 2H मतलब हमने जो सेकेंड पोजीशन थी उसमें से भी हाइड्रोजन हटाया। अब यहाँ पे क्या लिखा, 1,4 मतलब 1,4 डायएजीपाइन 2 1,4 डायएजीपाइन का मतलब है कि 1 और 4th पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन ग्रुप लगाया। ये पोजीशन हमें दिखानी पड़ती है कि जब आपका ये नाइट्रोजन है उस वाली पोजीशन को हमको दिखाना पड़ेगा कि 1 और 4 पे जो आपका नाइट्रोजन है, ठीक। तो 1,4 बेंजो डायएजीपाइन, ये पूरी बेंजोडाइजीपीन हो गई। नाइट्रोजन कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे लगाया और 4 पे लगाया, और ये पूरी रिंग क्या है, बेंजोडाइजीपीन, ठीक। और 2 पे क्या लगाया, ओन, 2 ओन, ओ सबसे लास्ट में आता है तो उससे सबसे लास्ट में करते हैं बेचारी कीटोन को, ठीक। अब हम इसकी क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ करते हैं किसकी, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे आपकी डायजेपाम की। तो जो इसका स्टेट होता है वो पाउडर, क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, बेसिकली पाउडर होता है, ठीक। जो हमका मेजर स्टेट रहती है वो पाउडरी होती है और थोड़ा उसमें क्रिस्टल होते हैं। कलर की बात करें तो वाइट टू पेल येलो कलर का इसका कलर होता है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर लेस होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, अगर ये पानी में सॉल्युबल है तो सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल, किसमें सॉल्युबल है आपका डायजेपाम, क्लोरोफॉर्म में या फिर इथेनॉल में। और स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, थोड़ा पानी में भी घुल जाता है आप क्या, डायजेपाम। यूजेस की बात करें हम कहाँ यूज़ करते हैं डायजेपाम को, तो इट इज़ यूज्ड एज अ सेडेटिव एंड एंटी कन्वर्जेंट्स। हम सेडेटिव मैंने आपको बताया था कौन सी ड्रग होती हैं, जो आपके एक्साइटमेंट लेवल को कम करती हैं और नींद नहीं आती आपको, विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप, एक्साइटमेंट लेवल को कम करती हैं और नींद नहीं आती। और एंटी कन्वर्जेंट्स, वैसे तो ये टॉपिक आपका सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बाद का है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बाद आपका एंटी कन्वर्जेंट्स है, पर मैं आपको बता देती हूँ एंटी कन्वर्जेंट्स क्या होते हैं। एंटी कन्वर्जेंट्स, एंटी मतलब एक ऐसी दवा जिसमें, ऐसी दवा होती है जिसमें हमें दोहरे नहीं आते, दोहरे कहते हैं ना, इपिलिप्सी दोहरे, मिर्गी के दोहरे या फिर किसी चीज़ के दोहरे, तो वो एंटी कन्वर्जेंट्स उन दवाइयों को कहते हैं जिससे दोहरे नहीं आते, ठीक। इसमें भी हम यूज़ करते हैं डायजेपाम को, एंड जब किसी को दोहरा आता है तो हम उसको एंटी कन्वर्जेंट देते हैं, और एंटी कन्वर्जेंट्स में जो ड्रग आती है उसे हम डायजेपाम कहते हैं। डायजेपाम नहीं कहते, डायजेपाम भी दे सकते हैं, अगर किसी को दोहरा आया है तो हम उसे एंटी कन्वर्जेंट्स ड्रग देनी है, और ड्रग्स तो बहुत सारी होती है तो उसमें से हम एक ड्रग डायजेपाम भी है, ठीक। फॉर्मुलेशन की बात करें तो डायजेपाम के कैप्सूल्स आते हैं, टेबलेट की फॉर्म में आती है और इंजेक्शंस भी आते हैं डायजेपाम की। स्टेबिलिटी की बात करें तो अनस्टेबल इन लाइट, लाइट में बिल्कुल अनस्टेबल रहती है। अनस्टेबल मतलब कि लाइट में आप इसको नहीं रख सकते, आपको कोई डार्क कंटेनर में इसको स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज्ड कंटेनर, बिल्कुल एयर टाइट क्लोज्ड कंटेनर चाहिए और डार्क, ठीक, डार्क कंटेनर होना चाहिए, उसमें आप स्टोर कर सकते हो। और ब्रांड नेम की बात करें तो ब्रांड नेम का है डायएसीपाइन और डायापाम, डायापाम इसकी मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे वाली नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे अपना कौन सा पढ़ेंगे, एंटी कन्वर्जेंट्स, या फिर एंटी कन्वर्जेंट्स को हम एंटी सीजर्स और एंटी एपिलेप्टिक भी कहते हैं, ठीक।